देवघर जिला के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस मधुपुर की जनता महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की मधुपुर में धर्म काट नहीं चल रहा है। मधुपुर में हिंदू मुस्लिम एक है और सभी मिलकर महागठबंधन को जिताने का काम करेगी। और आज जो परिस्थिति, आज जो यहाँ का जो सिनेरियो है मधुपुर विधानसभा का, वो पूरी तरह से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हबीबुर रहमान जी के पक्ष में है। और सभी लोग बिना किसी लाभ लपेट के हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमें रुझान मिल रहे हैं जनता के बीच जाकर, और क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं तो हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्वर में लोगों की आवाज़ निकलती है कि हम तैयार बैठे हैं, सिर्फ 17 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ सभी जाति धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग एकजुट होकर इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का और विधानसभा में भेजने का, जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही मंत्री बनाकर विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया है। और इतना बड़ा भरोसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जताया है मधुपुर की जनता पर कि मधुपुर की जनता में गदगद है कि पूरे झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा भरोसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को है तो मधुपुर की जनता पर है, क्योंकि उन्होंने जनता के भरोसे ही मंत्री बनाकर भेजा है फिर को, और जनता उसका फलाफल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे तो लगता है कि अन्य प्रत्याशी जो मैदान में हैं वो अगर अपनी जमानत भी बचा लें तो काफ़ी होगा। जिस तरह का रुझान हमें, और आप भी रहते हैं क्षेत्र में, आप भी घूमते हैं, आपको भी प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसके अनुरूप तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत बचनी भी मुश्किल है। मधुपुर की एक जनता के मुंह से यही निकल रहा है कि हमें अपने मंत्री को यहाँ से विधायक का मोहर लगाकर भेजना है और 3.5 साल उनकी सेवा लेनी है और मधुपुर क्षेत्र का विकास करना है। मधुपुर की जो चिर प्रतीक्षित मांग है उसको पूरा कराना है। तो ये सारे आशाओं के साथ, और उससे भी बड़ी बात, बहुत एक बड़ी बात मधुपुर की जनता के दिल में है कि लंबे अरसे तक, लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 5 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मधुपुर की जनता ने मरहूम हाजी हुसैन साहब को दिया। उन्हें एक श्रद्धांजलि देने का भी अवसर इस मतदान के माध्यम से मधुपुर की जनता को मिला है। और प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने सभी जाति धर्म सभी संप्रदाय के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे, घर घर में वो प्यारे थे, सभी जन जन में प्यारे थे। तो एक श्रद्धांजलि भी अपने मत के माध्यम से देने का काम करेगी जनता, और पूरी तरह से बौखला गई है विपक्षी पार्टियाँ और वो जो हरकतें कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा मधुपुर की जनता को और पूरे राज्य की जनता को कि ऐसे इनके जो क्रियाकलाप हैं, जब ये अपनी निश्चित हार देख लेते हैं तो तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगते हैं। उन हथकंडों का शिकार ना हो मधुपुर की जनता और निर्भीक होकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करे और अपने भाई हबीबुर रहमान जी को भारी मतों से, इतने अधिक मतों के बोझ से लाद दें। हमेशा उनके अपने कार्यकाल में मधुपुर के एक एक क्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी बन जाए और मधुपुर पूरे राज्य में सबसे अग्रणी विधानसभा में चुनाव। एक सवाल है कि आज इरफान भी गए थे बाबा मंदिर कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ। निशिकांत दुबे को ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने डीसी से शिकायत की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से शिकायत की है कि इरफान पर रासुका लगाकर उनकी गिरफ्तारी, धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाया है, भड़काने का काम किया है। 1 मिनट। 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 1 मिनट
देखिए, इन मामलों पर तो निशिकांत जी की बातों को तो हम कभी गंभीरता से लेते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो ये मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पंडा धर्मरक्षी सभा और वहाँ के पंडा समाज का मामला, पंडा समुदाय का मामला है, ना कि निशिकांत दुबे जी का मामला है कि जो ये अगर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। एक तो ये बाहर से आए, बाहर से आकर और यहाँ पर इस तरह की अगर धार्मिक भावना भड़काने का काम करेंगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी। पंडा धर्मरक्षी सभा, पंडा समाज के लोग इस पर निर्णय लेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, और धार्मिक आस्था अगर किसी की किसी धर्म में है और इस तरह की कोई रोक का कानून नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए कोई रोक वहाँ की कमेटी, वहाँ की जो संस्था है पंडा धर्मरक्षी सभा को या प्रशासन की ओर से किसी तरह के रोक, जैसा कि मेरी जानकारी में पूरी में इस तरह की का एक स्पष्ट निर्देश है कि गैर हिंदू जाति के लोग वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा कोई निर्देश यहाँ शायद नहीं है। अगर ऐसा है भी, अगर किसी तरह की इस तरह की धार्मिक भावना, धार्मिक श्रद्धा, आस्था अगर किसी की है और उनकी आस्था से अगर हमारे समाज को, मैं भी ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, और हमारे समाज को, हमारे हिंदू समाज को अगर कोई ठेस पहुँची तो निश्चित तो हम शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर निशिकांत जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ये जनता कभी नहीं होने देगी, और इसका अगर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आज जब वो अपनी निश्चित हार देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की दीवारों पर अब दिख रहा है की साफ साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हो रही है, और आप बौखलाहट में अगर वो जो इनका एक आचरण रहा है कि जहाँ से इनको ट्रेनिंग मिलती है, इनका एक आचरण रहा है कि धार्मिक भावना भड़काओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, तो मधुपुर की जनता अब इस झांसे में नहीं आने वाली है, और पूरे राज्य की जनता, देश की जनता भी समझ चुकी है इनके आचरण को। तो अब कितना भी ये इस तरह का कृत्य करेंगे, आज ये बैठे रहते हैं इसी तरह के काम के लिए कि कहाँ हमें मौका मिले और हम भावना को भड़काने का काम करें, तो ये अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं होंगे। और मैं उनसे भी आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि स्वच्छ राजनीति करें, संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र को बचाने का काम करें। इन लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, इन लोग संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, और राज्य की जनता से, मधुपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कभी अपना जनप्रतिनिधि आगे से नहीं बनाए, नहीं तो जिस Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.